सन, कैसे हो? उम्मीद है ठीक से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम पुनः पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए तरीके का अनुपात आपको हम बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कुल 5 प्रकार से हम आपको अनुपात समझाएंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अर्थात पिछले वीडियो तक में हमने टाइप 3 तक के अनुपात का आपको बताए हैं। आज हम संभवतः कोशिश करेंगे कि 4 टाइप और 5 टाइप्स दोनों प्रकार के अनुपात को आपको समझा दें। तो हम शुरू करते हैं, कुछ प्रश्न पढ़ते हैं जिसका हल आपको करेंगे और जिसमें वही फिर बताएंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हर प्रश्न में किस प्रकार से होगा, उसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टाइप 4 एंड टाइप 5। मीन्स यह गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जानने का सबसे अंतिम विकल्प है। आपके प्रश्न में जो भी रहेंगे इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर ये 5 प्रकार के टाइप्स को आप अनुपातिक रूप में सीख जाते हैं तो प्राय किसी भी प्रश्न के अंतर्गत आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो लेट अस प्रोसीड। हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न को पढ़ रहे हैं। प्रश्न बहुत ही छोटा सा होता है, सिर्फ इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न की परिस्थिति के अनुसार हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आज थोड़ा पिछले वीडियो की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन बच्चों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। आप मिलान करिएगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 आप मिलान करके देखिएगा। स्वाभाविक रूप से आपको पता चलेगा कि हर एक टाइप में कुछ न कुछ सर के द्वारा एक अंतर बताने का प्रयास किया गया है, जो आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि बच्चे वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन प्रायः वो देखते हैं कि सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में बहुत प्रकार से कंजूसी बरतते हैं। तो हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ लगता नहीं है, लेकिन मुझे ये प्रकार से प्रेरणा प्रदान करता है कि बच्चों को नित्य नए नए प्रकार के वीडियो बनाकर सामने रखें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मैटर पर। पहला प्रश्न है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी प्रायः अपने लाभ अनुपात को 3:1 में बांटते हैं। एंड सी इज एडमिटेड, सी को साझेदारी में लिया गया, टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। जो नए साझेदार को प्रवेश दिया जा रहा है उसके लिए ए और बी दोनों 1/8 मीन्स 1/8 अपना लाभ का हिस्सा नए साझेदार को त्याग कर रहा है। कहता कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हर एक प्रश्न में प्राय 3 बातों का उल्लेख होता है। यद्यपि जब प्रश्न पूछा जाता है तो किसी एक प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, लेकिन हम हर प्रश्न के अंतर्गत प्राय सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को भी डिस्कस करते हैं ताकि बच्चों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसे पढ़कर समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने हर एक प्रश्न में
प्रायनाम के स्थान पर ए बी सी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है। अर्थात ए को अंकित कह दीजिए, बी को बलदेव कह दीजिए, इससे कोई प्रश्न पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं सिंपलिसिटी के लिए प्राय नाम में हमेशा ए बी सी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात बनाना आना चाहिए, बनाने के लिए सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं कि ए बी सी हमारा हर प्रश्न का एक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी आप हमेशा पुराने और नए साझेदार को इस प्रकार से शामिल कर लीजिए, चाहे प्रश्न कितना भी कठिन क्यों न होगा, वह प्रश्न का हल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें मैथमेटिकली उत्तर चाहिए। और उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें कोई लंबी विधि का प्रयोग नहीं करना है। मीन्स संक्षिप्त रूप में जितना छोटा से छोटा विधि का प्रयोग करके हम उत्तर को प्राप्त कर लें, यही काफी होता है। इसे लॉन्ग प्रोसेस में ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ए और बी का पहले ऑल रेशियो लिखिए। ऑल रेशियो इसका है 3/4 और इसका है 1/4। इसको 1/8 शेयर फ्रॉम ईच। दैट मीन्स ये अपने लाभ का 1/8 त्याग करता है, ये भी अपने लाभ का 1/8 त्याग करता है। इस प्रकार सी को प्राप्त होता है 1/8 प्लस 1/8। दैट मीन्स ये प्रश्न का स्वरूप है। अगर इस प्रश्न को हम हल कर दें तो हमको सारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। दैट मीन्स अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम 8 का लेंगे, एक 6 हो गया, -1 = 5/8। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 = 1/8 और ये हो जाएगा 2/8। दैट मीन्स सबका एलसीएम 8 है, इसीलिए न्यू रेशियो इज 5:1:2। दैट इज माई आंसर। दैट मीन्स यह वेरी सिंपल तरीका। जब भी कोई प्रश्न हल करना हो तो आप नए पुराने साझेदार को मिलाकर इसको क्रम में रख लें और हिसाब को सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे प्राप्त हो गया। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि यहाँ गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो है 2/8। दैट मीन्स इसको 1/4 भी कहते हैं। दैट मीन्स इसका गेनिंग रेशियो 1/4 कह लीजिए या 2/8 कह लीजिए। न्यू रेशियो बनाने के लिए हमने ये प्रयास किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों साझेदार के द्वारा 1:8 है। दैट मीन्स यहाँ तीनों उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1:2 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1/8 और गेनिंग रेशियो ऑफ सी 1/4। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट के रूप में लेकर रख सकते हैं। इसको हम यहां से अब डिलीट कर रहे हैं, फिर दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। एक दूसरा प्रश्न फिर पढ़ने जा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से फिर ध्यान रखिए। फिर वही हम करेंगे
A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. A और B एक फर्म में साझेदार है जो प्राय अपना लाभ 3:2 में बांटता है। They admit C as a new partner, अर्थात एक नए साझेदार के रूप में C को प्रवेश दिया जाता है। A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/3 of his shares in favor of C. A और B प्राय C के लिए अपने लाभ के हिस्से का त्याग करता है। A त्याग करता है अपने लाभ के हिस्से का 1/4 और B त्याग करता है अपने लाभ का 1/3। इस प्रकार से कहता है कैलकुलेट कीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चन को आप हमेशा इसी रूप में देखिए कि जो नए साझेदार होते हैं वो ऑलवेज गेनर होते हैं, जो पुराने साझेदार होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। मीन जब पुराने साझेदार अपने लाभ का त्याग करते हैं तो जितना लाभ का त्याग पुराने साझेदार के द्वारा किया जाता है वही प्राय नए साझेदार की झोली में प्राप्त हो जाता है। दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो हर एक प्रश्न में इस तीनों का उत्तर दिया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है। जब प्रैक्टिकली आप बनाएंगे तो कभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कभी क्या का उत्तर मिलेगा। अब यहाँ पर फिर वही बात सीरियली रख लीजिए, ए बी और सी। ए और बी और सी, ए का पुराना रेशियो है 3/5, दो बटे 5 और सी को कितना हिस्सा मिलेगा ये हम निकाल लेंगे। अब इस सी को यहां पर रख दिए हैं, अर्थात ए और बी दोनों त्याग करता है। ए त्याग करता अपने हिस्से का 1/4, अपना हिस्सा। दैट मीन्स इसका अपना हिस्सा है 3/5, उसका त्याग करता है 1/4। समझने की बात है, वो अपने हिस्से का 1/4 त्याग करता है, उसका अपना हिस्सा है 3/5 का 1/4। इस प्रकार से हल होगा। इसी प्रकार यह त्याग करता अपने हिस्से का 1/3, इसका अपना हिस्सा है 2/5 और त्याग करता है 1/3। दैट मीन्स सी का गेन क्या होगा, तो 3/5 गुना 1/4 प्लस 2/5 गुना 1/3। दैट मीन्स इसका त्याग और इसका त्याग ही इसका गेन बन जाता है। हमेशा प्रश्न को इस रूप में अगर रख लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। दैट मीन्स हम सूत्र रूप में जानते हैं, ऑड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। यहां पर हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। दैट मीन्स ऑड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू जो भी बनेगा वो न्यू रेशियो बनेगा। तो इस प्रकार से हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तत्पश्चात हम इस बात का भी उत्तर दे सकते हैं कि ए का सेक्रीफाइसिंग क्या है और बी का सेक्रीफाइसिंग क्या है और सी का गेन क्या है। इसी प्रश्न में सब कुछ उपलब्ध है, कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसको हल करते हैं। हल करिए 3/5 माइनस 3/20, 2/5 माइनस 2/15। इसका मतलब हुआ कि 3/20 प्लस 2/15 इसको प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, अर्थात ए कितना त्याग करता है 3/20, बी कितना त्याग करता है 2/15, सी को कितना प्राप्त होता है तो 3/20 प्लस 2/15। इस प्रकार से इसको अगर हम हल कर देते हैं तो हमारे सारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। अब उत्तर प्राप्त कीजिए। एलसीएम आप 20 रखिए पहले,
तो 20, 5 चौका 20, 3 चौका 12 माइनस 3 बराबर 9/20। इसका एलसीएम 60 रखिए, 12 दूना 24, 15 चौका 60 माइनस 8 12/60 और इसका हो गया, इसका भी एलसीएम 60 रखिए, तो 20 दिया 60 9, 15 चौका 60 प्लस 8 बराबर 17/60। अब न्यू रेशियो क्या होगा, तो सबका एलसीएम खाली बराबर करते चले जाइए, ये केवल बचा हुआ है, इसका एलसीएम 60 है, इसका एलसीएम 60 है, लेकिन इसका एलसीएम 20 है, अर्थात इसको भी 60 में बना देंगे तो 27/60 लिखा जाएगा। इस प्रकार यह 12/60 और इस प्रकार यह 17/60। तो न्यू रेशियो हो गया 27:12:17, दैट इज माई आंसर। कितना सरल लग रहा होगा बच्चों को, आप अपनी कठिनाई से निकल जाइए, क्योंकि प्रश्न में कठिन प्रकार से इसे हल किया जाता है, जो बच्चों के सामने एक उलझन बना देता है, कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में। हम हमेशा फॉर्मूला जानते हैं कि ऑड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। इसी सूत्र का, इसी इक्वेशन का यहाँ पर प्रयोग किया गया। हम बार बार कहते हैं कि पुराने साझेदार जो त्याग करता है वही नए साझेदार को गेन होता है, इस सारे प्रश्न में है। तो हम तीनों उत्तर दे सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 27:12:17, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए 3/20, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी 2/15 और गेनिंग रेशियो ऑफ सी 17/60। कुछ भी कह लीजिए, 17/60 कह लीजिए, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 3/20 प्लस 2/15, अर्थात जैसे आपको कहना है कह दीजिए। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए इसको 60 पर ही रखते हैं। ये दोनों तो कट सकता है, लेकिन ये नहीं कट पाता है 17 के चलते, इसलिए हम इसको 60 एलसीएम बनाए हुए ही रखते हैं और इसी पर हमारा अनुपात निकलता है। फिर हम पुनः इसको मिटा रहे हैं। आप इसे अपना कॉपी पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रश्न के अनुसार इसको समझने में सुविधा हो। ये दो प्रश्न मैंने टाइप 4 का बताया, दोनों में एक ही प्रकार का तथ्य था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों में सेक्रीफाइसिंग ऑड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही था, अर्थात इसी समीकरण, इसी सूत्र का प्रयोग प्राय दोनों ही प्रश्न को हल करने में किया गया था कि ऑड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। इस प्रकार से हम ये दोनों ही प्रश्न को टाइप 4 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में काफी हद तक समानता है। समानता केवल इतना ही अंतर है कि वहां पर ए और बी का त्याग बराबर बराबर 1/8 1/8 का था, लेकिन यहाँ पर त्याग अलग अलग प्रकार का था, जो अपने हिस्से का 1/4 तो एक अपने हिस्से का 1/3, यही अंतर था, बाकी कोई अंतर नहीं है। दोनों का सेम ट्रैक है, इसलिए हम इसको टाइप 4 कहते हैं। अब हम आते हैं टाइप 5 पर। दैट मीन्स एक भिन्न प्रकार की बातों को, भिन्न प्रकार के अनुपात को पुनः आपको हम समझाएंगे, इसलिए हमने इसका नाम दिया टाइप 5। अब टाइप 5 को आप पढ़ रहे हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2.
मैं बार बार कहता हूं कि नाम के स्थान पर ABC इत्यादि का प्रयोग करते हैं ताकि पढ़ने में, लिखने में, बनाने में सुविधा प्रदान हो, वरना इसी का नाम हम बहुत ही विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं। इससे प्रश्न की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ए भी अपने लाभ अनुपात को 3:2 में बांटते हैं। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को प्रवेश दिया इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, अर्थात सी को 1/5 हिस्सा के लिए उसको नए साझेदार बनाया गया। इन फ्यूचर, भविष्य में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 5:7। भविष्य में ए और बी का लाभ अनुपात 5:7 होगा, ऐसा इसमें एक नयापन लाया गया। तो नयापन लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझेंगे आराम से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम सभी पर चर्चा करते हैं। अब यहां पर फिर मान लीजिए ए बी सी, हम हमेशा कहते हैं प्रश्न को एक ही ट्रैक पर हल कीजिए, आपके सारे प्रश्न इस ट्रैक पर हल हो जाएंगे। इसके लिए कहीं अलग रास्ते का चुनाव नहीं करना है, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है, चाहे प्रश्न कितना ही कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, उसका हल हम एक प्रकार से, एक समान प्रकार से, एक आसान रास्ते से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और हमारे हर एक सॉल्यूशन में इसी बात को देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम नए पुराने साझेदार के नाम को प्राय क्रमशः लिख डालते हैं। जैसे अभी भी तुरंत लिख दिया ABC, पहले भी लिखा ABC, इसके पहले भी लिखा ABC। और सबसे पहले इसमें ऑड रेशियो डाल दीजिए। ए का ऑड रेशियो है 3/5, इसका है 2/5। सी का क्या होगा देखेंगे। सी का वैसे प्रश्न में ही दे दिया है कि इसको 1/5 का शेयर मिलता है, 1/5 का शेयर मिलता है, तो 1/5 इसको रख लिया गया। अब यहां पर क्या कहता है, कहता है कि सी को लाभ का 1/5 हिस्सा देने के बाद जो शेष लाभ बच जाएगा उसे ए और बी प्राय 5:7 में बांटेंगे। दैट मीन्स इसका पुराना अनुपात भी बदलकर अब एक नए अनुपात की ओर जा रहा है। पहले 3:2 का था, अब यह भविष्य में 5:7 में जा रहा है। तो इसके लिए अब जरा शुरू करने के लिए पहले मानिए लेट द प्रॉफिट बी ₹1। हम हमेशा कहते हैं हम ₹1 के लाभ को ही बांटते हैं, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, हम ₹1 के लाभ को ही प्राय समस्त साझेदारों के बीच में बांटते हैं। हमने किसी प्रकार से वीडियो में पहले भी बताया था कि 1 = 100%। दैट मीन्स 100% जब हम कहते हैं तो छोटा से छोटा और मोटा से मोटा रकम भी इस 100% के अंतर्गत आ जाता है। बात 1000 की हो या 1,00,000 की हो, 100% हमेशा रिप्रेजेंट करता है अपनी परिस्थिति के अनुसार। अब यहां पर कहा गया कि सी को हम कितना दे देते हैं, सी को दे देते हैं 1 - 1/5 = 4/5। दैट मीन्स पुराने साझेदारों के लिए लाभ कितना बच गया, तो नए साझेदार को 1/5 देने के बाद 4/5 बचा, जो प्राय ए और बी अपने लाभ के हिस्से के रूप में प्रयोग करेगा। तो 4/5 दैट मीन्स माइनस, यहां पर भी ऑड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो = न्यू रेशियो शब्द का प्रयोग होगा। ऑड रेशियो हमने लिख दिया था, और न्यू रेशियो दैट मीन्स 4/5 का
5/12, 4/5 का 5/12। ए और बी के लिए बचा हुआ लाभ है 4/5 और कहा रहा कि भविष्य में ए और बी 5:7 में बांटेगा। दैट मीन्स 5, 7, 12, 5/12 और 7/12। दैट मीन्स भविष्य में उसका लाभ यही रहेगा। दैट मीन्स इसी प्रकार इसका करेंगे। 4/5 का 7/12। अब इसको हल करें। 3/5 माइनस 5 चौका 20/60 बराबर 2/5 माइनस 7 चौका 28/60 और इसको अगर हम 60 कर देते हैं तो 12/60। दैट मीन्स इसमें 12 का मल्टीप्लीकेशन नंबरेटर और डिनोमिनेटर, नंबरेटर के द्वारा डिनोमिनेटर का तय होता है कि डिनोमिनेटर को कितना से मल्टीप्लाइड किया जाए। तो इसे 60 करने के लिए 12 का गुना लग रहा है, इसीलिए डिनोमिनेटर में भी 12 का गुना लगेगा। दैट मीन्स आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल चुका है। दैट मीन्स न्यू रेशियो बराबर 20/60, 28/60 और 12/60। इसको फिर दूसरे रूप में लिखेंगे 20:28:12। इसका अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है तो 5 चौका 20, 7 चौका 28, 3 चौका 12। दैट मीन्स 5:7:3 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा न्यू रेशियो प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रश्न में फिर आई बात सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 20/60 कर रहा है, इसका सैक्रिफाइसिंग रखना है 28/60। इस प्रकार से न्यू रेशियो निकल गया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो एक और सूत्र होता है जिसमें आप कर दीजिए और रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप हमेशा इसका भी प्रयोग करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कठिन प्रतीत होता हो तो इस प्रकार से करें और रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों ये स्वयं आप करके देख लेंगे कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा। तो अगर हम चाहें तो इसको बता दें तो और रेशियो 3/5 है और इसका और रेशियो 2/5 है। माइनस माइनस सैक्रिफाइसिंग है इसका 20/60 और इसका है 28/60। चलिए 20/60 इसको 60 करने के लिए फिर एलसीएम का प्रयोग कीजिए। 12×36 इसका 12 मल्टीप्लीकेशन तो 12 माइनस 20 इक्वल टू 16/60। इसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लीकेशन 60 एलसीएम हो गया। 12×24 माइनस 28। देखिए ये -4। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड गेन। अर्थात कभी कभी पुराने साझेदार को त्याग के स्थान पर गेन प्राप्त हो जाता है और गेनिंग रेशियो निकालने में हमेशा इसी के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। अगर डिफरेंस पॉजिटिव हो तो वह सैक्रिफाइसिंग कहलाता है, अगर डिफरेंस नेगेटिव हो तो वह गेन कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पर बी ऑल्सो ए गेनर और सी ऑल्सो ए गेनर। दैट मीन्स बी को भी गेन हो रहा है और सी को तो गेन हो ही रहा है 1/5 का। अब हम ये भी कहते हैं कि हमेशा
ऑल रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका वेरिफिकेशन आप स्वयं करके देखेंगे। और फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये बात नहीं समझ में आई है, तो हम आपको पुनः समझाने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। कोई भी बच्चे अगर इस बात को परेशानी को रखेंगे तो उसकी परेशानी और कमियों को दूर करेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपके मन में भी कोई नया प्रश्न हो तो कमेंट में उस प्रश्न को ही डाल दीजिए, मैं उसका हल आपको अवश्य बताऊंगा। और इस प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहिए और कंटिन्यू हमारा हर एक वीडियो कंटिन्यू होते हैं। दैट मीन्स पिछला वीडियो जहां समाप्त करते हैं वहीं से अगले वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसलिए किसी एक वीडियो को देखने से आपकी समस्याओं का अंत नहीं होगा। इसलिए कोई भी हमारा चैनल का अगर वीडियो देखते हैं तो आप क्रम से देखें, शुरू से देखें, सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।